चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अरे बोल सकती हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे डर गया क्या ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, अरे मोदी सुन ले ऐसे बोल, हल्ला बोल, अरे अमित शाह सुन ले ऐसे बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे रिहा करो, रिहा करो, एमके फैजी को रिहा करो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब को ईडी 3-4 दिन पहले अरेस्ट किया है। ये जो केस है इनका, ये बहुत पुराना केस है और इसमें तकरीबन 8 लोगों के ऊपर चार्जशीट था, 7 लोगों को ऑलरेडी बेल हो चुका है। और फैजी साहब को इतने दिनों के बाद अब अरेस्ट करने का रीजन क्या है, क्यों उनको ईडी इतना टार्चर कर रही है? ये सरकारी एजेंसी गवर्नमेंट की जानिब से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ये जो वक्फ के ताल्लुक से मुहिम है, कैंपेन चल रहा है। तकरीबन आपको मालूम है कि 500 से ज्यादा हमने प्रोग्राम्स किए, कॉन्फ्रेंसेस किए, धरने दिए, तो ये एक तहरीक जैसा, एक आंदोलन जैसा माहौल बन गया। तो उसको रोकने के लिए, उसकी आवाज को धीमी करने के लिए फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है और उसके बाद दफ्तरों पर भी छापे मारे गए हैं। दफ्तरों में कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ तक कि खाली हाथ जाने वाले ईडी अफसरान को हमारे कार्यकर्ता गुलाब देते हुए उनका स्वागत भी किए हैं। बोलने का मतलब ये है कि ईडी जैसी एजेंसी को लेकर डराया नहीं जा सकता। गलती हुई है, सजा अलग चीज है, लेकिन डराना, धमकाना और ये जो पसमानदा तबकात को सियासी तौर पर खुद मुख्तार करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसको रोकना ये बिल्कुल सही नहीं है। तकरीबन 70 साल में ये तमाम चीजें, अवाम को बेदार करना, सियासी तौर पर खुद मुख्तार करना, ये सब नहीं हुआ था। 15 सालों से ये काम शुरू हुआ है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया करियों से, देहातों से, सब लोगों को लेकर, मजदूर तबकात को लेकर, पसमानदा तबकात को लेकर मुनज़्ज़म करने की, एजुकेट करने की, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है। हमारा मकसद अवाम को मेन स्ट्रीम में लाना है, सरकारी स्कीमों को उनको देना है, हिस्सेदारी देना है, सियासी तौर पर खुद मुख्तार करना है। तो आज का जो ये आंदोलन है, इसमें तकरीबन हजारों के लोग यहाँ पर शरीक हैं फ्रीडम पार्क बेंगलोर में, और इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के, मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारान भी आकर एमके फैजी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं। उसका नजारा का जो एहतजाज है, ये हम लोग यहाँ पर फ्रीडम पार्क में, फ्रीडम पार्क बेंगलुरु के अंदर जिस तरीके से एमके फैजी साहब को जो ईडी ने जो अरेस्ट किया है, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसके खिलाफ जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में जो एहतजाज, 500 से ज्यादा एहतजाज और प्रोग्राम्स करी है, इसका असर है जो जनाब एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट कर ये चाहते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो पूरे मुल्क भर में जो एक माहौल बन चुका है आज, उस माहौल को ये रोकना चाहती है ये मोदी और बीजेपी की सरकार। ये मोदी और बीजेपी की सरकार चाहती है एमके फैजी साहब को अरेस्ट करने से, एसडीपीआई के ऑफिसों पे रेड करने से, ये जो पब्लिक मूवमेंट जो आज खड़ा हुआ है, इस मूवमेंट को ये सोच रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर इस फ्रीडम पार्क में ये बेंगलुरु का जो प्रोटेस्ट आज जो 10 तारीख को हो रहा है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। जो आने वाले 13 तारीख को जो जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रोटेस्ट होने वाला है, वो पूरी फिल्म दिखाएंगे बीजेपी और मोदी सरकार को। हम ये कहना चाहते हैं साफ सीधा, ये जितना दबाएंगे, जितना कुकर पर प्रेशर डालेंगे, उतनी जोर से सीटी बजेगी और वो सीटी पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, देखिए सिर्फ एसडीपीआई को यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा। एसडीपीआई के साथ साथ जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, जितने भी आदिवासियों के एक्टिविस्ट हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के एक्टिविस्ट हैं, किसान हैं, तमाम लोगों के ऊपर आप देखिए, इवन सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इन तमाम लोगों के लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स को ये बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है।
आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को इन्होंने ईडी में जब्त किया, इन्होंने ईडी में केस में डालकर इनको भेजा गया। उसके बाद हम देखते हैं लाइन है पॉलिटिशियंसों की जो अभी भी हजार दिन तक जेलों में बंद है। जेलों में सबसे ज्यादा लोग जो वाकई में इस देश को अच्छा करना चाहते हैं वो लोग जेलों में हैं, और जो लोग लुटेरे हैं जो इस देश को लूट कर खाना चाहते हैं और कॉर्पोरेट घरानों के घर भरना चाहते हैं वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इसीलिए हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं, इसीलिए हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो एहतजाज है उस वक्त तक रहेगा जिस वक्त तक ये तमाम ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो जेलों में बंद है उनकी रिहाई नहीं होती, उस वक्त तक हम ये हमारा लड़ाई जारी रहेगी। और वक्फ बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक हम इसकी लड़ाई जारी रहेगी। साइलेंट प्रोटेस्ट है जब तक हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब को रिहा नहीं किया जाता। हम हर दिन अलग अलग तरीके का एहतजाज करते रहेंगे जब तक हमारे फैजी साहब को रिहा नहीं करते, उनको इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। MK फैजी साहब को अरेस्ट करके HDPI को कमजोर करना चाहते हैं। ये RSS और BJP की साजिश है, ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया उसके खिलाफ एक बहुत बड़े पैमाने में पूरे रियासतों में एहतजाज किया गया HDPI की जानिब से, और प्रोग्रामों में धमकी भी दी गई। शाहीन बाग जैसे गली गली में हर एक एरिया के अंदर शाहीन बाग को हम बनाएंगे अगर वक्फ बिल हमारे खिलाफ आई। तो इसके लिए ये BJP RSS डर कर ED को सामने कर हमारे फैजी साहब को अरेस्ट कर हमको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। मैं इनको बोलना चाहता हूँ, इनको शुक्रिया अदा भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे फैजी साहब को अरेस्ट कर जो हमारे केडर्स जो नई आलक थे वो भी आज आने वाले हो गए हैं, वो भी आकर हर एक चीज़ में जुड़ रहे हैं और उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ BJP सरकार से, वक्फ की प्रॉपर्टी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। हम ये ईंट का टुकड़ा भी हमारी HDPI की एक केडर भी खून का ख़तरा रहने तक हम ये वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो उससे भी नहीं छोड़ेंगे कर यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। सर, क्या आगे आने वाले दिनों में MK फैजी साहब को अगर रिहाई नहीं मिली तो आपका अगला कदम क्या होगा? अभी हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, हाईवे में, सिटी में, हर जगह में हमारा केडर दिखाई देगा, हर रेलवे स्टेशन में हमारा केडर दिखाई देगा। जब तक हमारे फैजी साहब को नहीं छोड़ा जाएगा हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तो ये जो एहतजाज का पहला मुद्दा है वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को रिलीज करने का है, और दूसरा मुद्दा हमारा वक्फ अमेंडमेंट का बिल का भी है। तो हम लोग ये दोनों के बारे में भी कर रहे हैं। और पहले मुद्दे को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि जब तक हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को रिलीज नहीं किया जा सकता उस वक्त तक भी हमारा यह एहतजाज जारी रहेगा, और हम लोग घर घर से भी एहतजाज करते रहेंगे, क्योंकि बिला वजह हमें डराने धमकाने के लिए रमजान के महीने में हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे ये सोचकर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हमारे से दूर ही, लेकिन हमारे उनके जो रूल्स हैं, उनके जो हमारे ऊपर भरोसा है वो दूर नहीं है हमारे से। तो इंशाल्लाह हम लोग उनकी रिहाई के लिए दुआ भी करते रहेंगे और सरकार से लड़ते भी रहेंगे। बेशक HDPI को जो है कमजोर करने की ही निशानी दिखाई जा रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि HDPI जो है डरने वालों में से नहीं है। अगर उनका लीडर जाकर जेल में बैठने के लिए तैयार ही तो उसके पीछे खड़े रहने वाले कैडर्स और यहाँ तक कि वुमेन्स भी तैयार ही उनके साथ जाकर और एक जगह पर बैठने।